हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग के शास्त्री फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर सिलेबस में विजुअल फॉक्स प्रो है, जिसमें कि बेसिक कमांड्स सबसे पहले पढ़ी जाती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो सबसे पहले डेटाबेस तुम लोग को एक बार हम क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, उसमें क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग आती है कि उसमें टेबल को क्रिएट करने के, डेटाबेस को क्रिएट करने के या फिर टेबल को मॉडिफाई करने के, उसमें डेटा ऐड करने के, एडिट करने के, डिलीट करने के, ये सब चीज़ों के कमांड्स क्या होते हैं। ठीक है, विजुअल फॉक्स में जितना भी हम ये सारा काम करते हैं डेटाबेस से, वो सारा कमांड्स के थ्रू होता है। ओके, so first thing that we need to do is to create the database। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड से हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, ये जो तुम लोग के सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसका सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो का वर्जन 9 है ये, जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये जो मैं जहाँ पे अब लिखने जा रही हूँ, जो मूव किया है मैंने, ये इसको कमांड विंडो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कमांड टाइप करूँगी, जो कि सबसे फर्स्ट है अपनी क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। तो फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस ले रहे हैं टीचर का। ठीक है, सो टीचर का डेटाबेस लिया। ओके, पुरानी कमांड्स में डिलीट कर देती हूँ। टीचर का डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है, हमें उसमें एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट चीज़ जो है टेबल क्रिएट करने के लिए, वो होते हैं विजार्ड। विजार्ड क्या होते हैं? वो हमें ऑलरेडी स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू हम बहुत ईजिली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स में गए, विजार्ड्स हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, टेबल के लिए, क्वेरी के लिए, फॉर्म, रिपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स दी हुई हैं कि किस तरह की टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अकाउंट्स की टेबल है, कैटेगरी है, क्लासेस, कॉन्टैक्ट, कस्टमर, एम्प्लॉय, इस टाइप के कई टेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉय टेबल है, मे बी हमको यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए टीचर टेबल के लिए। ठीक है, तो टीचर्स एक्चुअली एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी हम ले लेते हैं, देन इनका फर्स्ट नेम, ईमेल, छोटी सी टेबल ट्राई कर रहे हैं अभी। ठीक है, और फिर इनके वर्क फ़ोन नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपल है, कॉलम्स की फील्ड्स जो है वो हमें बनानी नहीं पड़ी, हमने ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल थी उसी में से ले ली। ठीक है, अब ये यहाँ पर है कि या तो मैं एक स्टैंड अलोन फ्री टेबल बनाऊँ जो कि अलग से हो, किसी डेटाबेस से अटैच्ड ना हो, या फिर मैं अभी जो मैंने टीचर डेटाबेस बनाया उसी में इसको ऐड कर सकती हूँ। तो मैं उसी में ऐड करना चाहती हूँ। टीचर की टेबल है, नाम जो है टेबल का, मैं अपना नाम कुछ भी दे सकती हूँ, तो मैं दे रही हूँ टीचर डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो तुम्हारे सामने आ रहा है, ये है मॉडिफाई फील्ड सेटिंग्स। ठीक है, देखो मॉडिफाई फील्ड सेटिंग्स की ये स्क्रीन है। इसमें क्या है कि हर फील्ड जो हमने अभी अभी ऐड करी उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? उसका डेटा टाइप, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, मैं इसको नंबर रखना चाहती हूँ, न्यूमेरिक। ओके, फर्स्ट नेम जो कि कैरेक्टर ही रहेगा, ईमेल नेम वो भी कैरेक्टर हो सकता है, वर्क फोन नंबर डेफिनेटली नंबर रहेगा, डिपार्टमेंट नेम डेफिनेटली कैरेक्टर रहेगा। ओके, तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आता है प्राइमरी की सेट करने का एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी की हम क्यों सेट करते हैं? टेबल में जो भी हम डेटा ऐड करते हैं, तो प्राइमरी की जो भी होती है उसकी एक कॉलम होता है,
वो हमारे टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है प्राइमरी की। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब जैसे कि हमारे टेबल में कई बार रिडंडेंट डेटा आता है, मतलब सिमिलर डेटा। जैसे कि तुम लोग सोचो कि एक ही नाम के एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यूनिक करने के लिए क्या चीज़ होगी? उनकी स्टूडेंट आईडी, उनका रोल नंबर हो सकता है, उनका आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं जो दोनों को अलग अलग पहचान दें। जबकि उनके नाम सेम हो सकते हैं, क्लास सेम हो सकती है, काफ़ी सब चीज़ें सेम हो सकती हैं, सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या चीज़ है जो कि डेटा को, टेबल के डेटा को एक अलग पहचान देती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो हमारी इस टेबल में नेम सेम हो सकता है, ईमेल को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि ईमेल 2 लोगों की सेम नहीं हो सकती, बट फॉर दिस केस मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को ही प्राइमरी की अपना लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि यू आर रेडी टू क्रिएट योर टेबल। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम कि सेव टेबल फॉर लेटर यूज़, मतलब ये टेबल जो अभी बनाई इसे सेव करके बाद में यूज़ करेंगे, टेबल को सेव करके अभी ब्राउज करें, या फिर टेबल को सेव करके इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो वो करें। मैं अभी सिर्फ टेबल को ब्राउज पे ले आती हूँ, सेव टेबल एंड ब्राउज इट। ओके, फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पर आया ऑप्शन सेव करने का। ठीक है, यहाँ पे मेरे बाकी भी टेबल जो है वो सेव हुई है, तो मैं अपनी टेबल को नाम देना चाह रही थी टीचर डिटेल्स। ठीक है, सेव कर दिया, गुड। ब्राउज करने पर अभी यहाँ पर कुछ डेटा नहीं आया। ये जो नई हमारी जो विंडो दिख रही है, ये ब्राउज विंडो है, ये कमांड विंडो है, लेकिन ब्राउज विंडो में अभी कोई हमारा डेटा नहीं है, सिर्फ हमारी फील्ड्स हैं क्योंकि हमने डेटा अभी एंटर नहीं किया है। ठीक है, हमारी फील्ड जो हमने ली थी वो दिख रही हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, वर्क फोन नंबर, डिपार्टमेंट नेम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाई हमारा डेटाबेस बन गया, टेबल क्रिएट हो गई, टेबल में जितने कॉलम्स थे वो हमने सही से सेट कर दिए। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, उसमें डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेबल का। ठीक है, टेबल में डेटा नया ऐड करना है हमें, तो जो ऑप्शन यूज होगा इस मेन्यू में से वो है अपेंड न्यू रिकॉर्ड। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड मतलब नया डेटा, तो नया डेटा हमें इस टेबल में जोड़ना है। ओके, ये कमांड क्या करेगी, एक खाली रो हमको दे देगी जहाँ पर हम एक रो में अपना डेटा फिल करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी एक मेरे खाली रो मुझे मिल गई। ये जो जितनी भी रोज हैं इनमें ये एडिट नहीं हो पा रही है, जैसे ही मैंने टेबल में से अपेंड किया तब मैं इस रो को एडिट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दी 1, फर्स्ट नेम मैंने कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ये डमी डेटा क्रिएट हो रहा है। ईमेल फॉर एग्जांपल मैंने abc@xyz एनीथिंग। डिपार्टमेंट नेम फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया मॉडर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, एक रो ऐड कर ली, सेकेंड रो तुम चाहो अभी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तुमको वापस से यही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, टेबल में जाके अपेंड न्यू रिकॉर्ड। ओके, सेकेंड फॉर एग्जांपल हम सेकेंड रो ऐड कर रहे हैं सेम प्रोसेस से। ठीक है, दो रोज का, दो टीचर्स का हमने डेटा ऐड किया है यहाँ पर। अब इस डेटा को हमें सेव करना है। ठीक है, तो डेटा को सेव करने के लिए जो है बेस्ट सिंपलेस्ट शॉर्टकट है हमारा Ctrl+W। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पे भी इसी विंडो पे, ये जो हमारी इतनी विंडो जो ब्राउज की है इस पे करके Ctrl+W। ठीक है,
डेटा हमारा सेव हो गया है, डेटा हमारा सेव होके विंडो क्लोज हो गई है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा हमारा सेव हुआ कि नहीं? तो उसके लिए सिंपलेस्ट ऑप्शन है, वापस से हम ब्राउज कर सकते हैं, डेटा दिखने लगा, वही टेबल शो हो रही है। इसके अलावा इसको बंद करते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं डेटा देखने के लिए, 3 ऑप्शंस है एक्चुअली, ब्राउज है, डिस्प्ले है, लिस्ट है, ठीक है। तो फर्स्टली हम करते हैं डिस्प्ले ऑल, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑल किया, देखो यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा सा मिक्स हो रहा है डेटा, लेकिन आई एम श्योर कि तुम लोग देख पा रहे होगे कि सारा डेटा शो हो रहा है। जैसे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम में 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, वर्क फोन नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ईमेल नेम थोड़ा उधर साइड में शिफ्ट हो गया है, फॉर्मेटेड नहीं है थोड़ी सी स्क्रीन, तो डेटा इसी टाइप से दिखता है। बट तुम लोग को ध्यान से देखो तो जो डेटा हमने एंटर किया था वो एज इट इज है, ठीक है। सेम चीज देखने के लिए लिस्ट ऑल का भी ऑप्शन है सेम तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि डिस्प्ले अगर मैंने सिर्फ 2 किया तो लिस्ट अगर मैंने लिस्ट के साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी एक कॉलम को या किसी 2-3 कॉलम को ही अगर हम दिखाना चाहें, पूरी टेबल का हम नहीं चाह रहे हैं, तो हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम शो हो, ठीक है। तो देखो इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम ही शो हुआ है, आगे की चीज़ें शो नहीं हुई हैं, ठीक है ना। अगर तुमको ये साफ साफ नहीं दिख रहा तो हम एक काम करते हैं, ये क्लियर कर देते हैं, विंडो क्लियर हो गई। अब इसको वापस से मैं रन करके दिखाती हूँ, देखो आगे के कोई भी कॉलम नहीं आए, जैसे कि ईमेल, वर्क फोन नंबर, इस टाइप का कोई कॉलम नहीं आया, डिपार्टमेंट वगैरह, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम ही शो हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से लिस्ट के साथ एक कॉलम करके भी तुम देख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ठीक है। अब अगर डिस्प्ले के साथ मैं सिर्फ डिस्प्ले लिखूं, ऑल ना लिखूं, तो क्या होता है, जिस पे भी हमारा लास्ट कर्सर होता है ब्राउज में, वो जो है लास्ट टाइम जब तुमने ब्राउज विंडो में जिस पे भी कर्सर रखा है, करंट जो रिकॉर्ड है सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होता है अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले कमांड का यूज करती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा कर्सर सेकंड रिकॉर्ड पे था तो सिर्फ सेकंड रिकॉर्ड शो हुआ है, ठीक है। सिर्फ सेकंड रिकॉर्ड देखो शो हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कर्सर था सेकंड वाले रिकॉर्ड पे। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो हम वापस से देख ले सकते हैं, क्लियर कर देती हूँ विंडो, ब्राउज करते हैं, ठीक है। ब्राउज करके इस बार मैंने फर्स्ट पे कर्सर रखा हुआ है अपना, ठीक है। फर्स्ट पे रख के अब मैं डिस्प्ले करती हूँ, पहले इसको बंद कर देते हैं, अब मैं डिस्प्ले करती हूँ तो देखो फर्स्ट रिकॉर्ड शो होगा, ठीक है। डिस्प्ले के आगे अगर तुम ऑल नहीं लिखते हो तो जिस रिकॉर्ड पे तुम्हारा कर्सर था ब्राउज विंडो में सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑल से टेबल के सारा डेटा शो होता है, लिस्ट ऑल से भी टेबल का सारा डेटा शो होता है, ब्राउज से टेबल का डेटा शो भी होगा, एडिट भी हो सकेगा, टेबल में जाके हम अपेंड करेंगे, मतलब नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, अपेंड का मतलब जोड़ना, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज मैं दिखाती हूँ, क्वेश्चन मार्क होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद अगर मैं इस टाइप से लिखूं तो देखो हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर मैं कुछ भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर लिखूं तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे साइड में। क्वेश्चन मार्क के साथ अगर मैं 5 + 2 + 6 + 78 एनीथिंग कुछ भी कैलकुलेशन के लिए लिखूं तो उसका भी कैलकुलेट होके देखो ये डेटा दिखता है, ठीक है। और इसी तरह से डबल क्वेश्चन मार्क, पहले हम करते हैं हेलो क्लास, सॉरी
हेलो